जी नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंदू भाई द अर्बन ट्रैवलर की यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदू भाई वकील और आपका मेरी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अभी मैं हूँ कामरेज तहसील की तापी नदी के पास, जो भैरव और खोलेश्वर के गांव के सीमा से लगी हुई है। तो यहाँ आने के लिए भैरव गांव से होकर आना पड़ता है। कुछ खेत खलिहान के रास्ते हैं यहाँ पे। तापी नदी जो काफ़ी अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ हमें पता है, हमारे इतिहासों में काफ़ी उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको सामने बता दूं कि सामने जो नदी के उस तरफ किनारे पर जो मंदिर है वो गाईपगला मंदिर है। वो गाईपगला मंदिर के साथ बहुत एक अच्छी कहानी जुड़ी हुई है श्री कृष्ण भगवान से। फिर वहाँ पे गाय के कुछ मतलब पैर के निशान हैं। और ये जो कामरेज एरिया पड़ता है वो सूरत के अंदर पड़ता हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर आबादी जो है वो गुजराती आबादी है और ज़्यादातर लोग जो है वो नौकरी से जुड़े हुए हैं। अभी हालांकि जो हम यहाँ पे जगह पर आए हुए हैं, कुछ लोग जो है वहाँ पे मछुआरी कर रहे हैं, जो उनका पेशा नहीं है। पर थोड़ी हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि आज शनिवार था, आज छुट्टी जैसा दिन है, तो हम मछुआरी करने आए हुए हैं। बट दे आर नॉट द प्रोफेशनल फिशर्स। तो बच्चों ने बताया कि वो सुबह से आए हुए हैं, पर एक भी उनकी जाली में अभी तक कोई फ़िश फंसी नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता कि फ़िश या तापी नदी की कैसी होती है। आइए थोड़ा बात करते हैं तापी नदी के बारे में कि तापी नदी कहाँ से निकलती है। तापी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर सूरत ज़िले में आती है और यहाँ के आके दरिया में बस जाती है। बात करते हैं कामरेज गांव की। तो कामरेज गांव सूरत में एक तालुका है और एक गांव है, और कामरेज से लगकर एक गांव भैरव है जिसमें ये नदी जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त कैमरामैन श्री सुनील भाई बिंद और हमारे दोस्त मनीष भाई जो आज हमारे साथ आए हुए हैं, हम उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। स्वागत है मिस्टर मनीष। थैंक यू जी। कैसा लग रहा है आपको कामरेज में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूरत सिटी से 18 किलोमीटर में ट्रैवल करके आया हूँ। तो सूरत में जो ये पानी बहता है उसका और इसका रात दिन का फ़र्क है। फिर भी म्यूनसिपैलिटी ने अभी तापी शुद्धिकरण के नाम पे बहुत सारे जो नाले हैं, जो सीवेज सीवेज की गटर लाइन थी, वो जो तापी में गिरता था वो अभी बंद हो गया है। फिर भी पानी में अभी बहुत सारा फ़र्क है। यहाँ जो पानी बहता है वो सीधा जो डैम से बह के आता है, तो पानी का दृश्य अच्छा है और दृश्य भी बहुत मनमोहक है। जो आने वाले रास्ते थे बीच में खेत खलियान, वो भी बहुत विहंगम दृश्य थे, तो देख के मज़ा आया। मैं जानता हूँ आपको बहुत सालों से, आप सूरत सिटी में रहे हुए हैं, तो शायद आपको ऐसा किनारा बहुत कम देखने को मिलता होगा। सही बात है, ऐसा किनारा मिलता नहीं है। और सिटी की लाइफ वो एक शोर शराबे वाली लाइफ है, तो यहाँ पे आने के बाद एक मन को बहुत बड़ा सुकून मिल रहा है। जी। और आप मतलब कितनी बार यहाँ आए हैं इससे पहले कामरेज में? इससे पहले मैं एक बार यही किनारे पे आपके साथ आया था, तो उस बात को 2-3 साल हो गए। तो उसके जो दृश्य है वो अभी भी मन में बसे हुए हैं। तो आज जैसे ही आपका फ़ोन आया कि आज ऐसा हमको जाना है, तो मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था, आपके वहाँ खाना खाया और सुबह से शाम तक वेट किया कि क्यों ना आज इस नज़ारे को फिर से कैद किया जाए। जी जी। तो मनीष भाई जो है वो प्रकृति प्रेमी है, और मनीष भाई जैसे सूरत में रहते हैं तो सूरत में भी वो कुछ प्रकृति प्रेमी के लिए कुछ काम करते रहते हैं। और उन्होंने तापी के बारे में कुछ पढ़ा भी है और कुछ लिखा भी है। तो हम मनीष भाई से और कुछ प्रकृति के बारे में जानना चाहेंगे। तो मनीष भाई आप प्लीज़ हमें और बताइए कुछ। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो नदियाँ हैं और जो भी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको संभाल के रखना अपनी जवाबदारी है। आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक वेस्टेज नहीं दिख रहा है। जी। जैसे आप शहर की तरफ जाओगे, ये अभी आप किनारे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं बना हुआ है। जी। जैसे ही कंस्ट्रक्शन बनेगा उनके जो वेस्टेज होंगे वो नदी में आते रहते हैं, तो जो अंदर रहने वाले जो पक्षी है, जो मछलियाँ हैं, उनको भी नुकसान है। यहाँ पे अभी एकदम नेचुरल लग रहा है, जैसे हम कई 20-30 साल पीछे चले गए ऐसा लग रहा है। जैसे हम शहर की तरफ जाएंगे तो फिर से वही दूषित वाला काम हो जाएगा। तो ये सब हमारी जवाबदारी है कि इसको सहेजना समेटना ये अपने ऊपर है। जी। तो इतनी
तापी नदी की जो शीतलता है हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ना कोई शोर है, ना कोई शराबा है, ना कोई किसी जात का, जैसे मनीष भाई ने बोला है, ना कोई प्लास्टिक का कचरा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि तापी मैया जो है वो हमारी रोजी रोटी है, हमारी माँ है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा क्लीन रखिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। हमारी चैनल चंदू भाई द अर्बन ट्रैवलर, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।